बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य पर राजा वीर सिंह का शासन था। राजा न्यायप्रिय और दयालु था, परंतु वह हमेशा अपने राज्य की समृद्धि को और बढ़ाने के बारे में सोचता रहता था। वह चाहता था कि उसका राज्य पूरे संसार में सबसे अधिक समृद्ध और सौभाग्यशाली हो। उसके महल में सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी, परंतु फिर भी वह महसूस करता था कि कुछ कमी है, ऐसा कुछ जो उसके राज्य को सच में महान बना सके। एक दिन एक दूर देश से एक व्यापारी राजा के दरबार में आया। उसके पास एक सुनहरी पिंजरा था जिसमें एक चमचमाती स्वर्ण चिड़िया बैठी थी। चिड़िया इतनी सुंदर थी कि उसकी सुनहरी चमक दूर से ही दिखाई देती थी। उसकी आंखें नीलम जैसी चमकदार थीं और उसकी चोंच किसी कीमती रत्न जैसी लगती थी। व्यापारी ने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं आपके लिए एक अनमोल उपहार लेकर आया हूँ, ये सोने की चिड़िया। यह कोई साधारण चिड़िया नहीं है, ये सौभाग्य और समृद्धि लाने वाली चिड़िया है। जिसे भी यह मिलती है उसके राज्य में कभी कोई संकट नहीं आता। राजा ने चिड़िया को ध्यान से देखा। सचमुच वह बहुत अद्भुत लग रही थी। उसने व्यापारी से पूछा, क्या ये सच में मेरे राज्य को सौभाग्यशाली बना देगी? व्यापारी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ महाराज, ये चिड़िया जिस भी राज्य में होती है वहाँ खुशहाली बनी रहती है। परंतु ध्यान रखें, ये चिड़िया बहुत अनमोल है, इसलिए इसे एक विशेष सोने के पिंजरे में रखना होगा। इसे उड़ने मत देना, वरना सौभाग्य भी उड़ जाएगा। राजा को यह सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। उसने व्यापारी को ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के दिए और चिड़िया को अपने महल में रख लिया। अब राजा हर दिन चिड़िया को देखता और सोचता कि कब उसका सौभाग्य बढ़ेगा। उसने अपने महल में एक खास कक्ष बनवाया और वहां चिड़िया का सुनहरा पिंजरा रखवाया। दरबारियों और सैनिकों को आदेश दिया गया कि वे इस चिड़िया की रक्षा करें ताकि कोई इसे छू भी न सके। राजा रोज उस चिड़िया के पास जाता, परंतु उसे कोई विशेष परिवर्तन महसूस नहीं होता। न तो राज्य में कोई चमत्कार हुआ, न ही कोई विशेष सौभाग्य आया। राज्य पहले जैसा ही चल रहा था। राजा को धीरे धीरे ये लगने लगा कि शायद कुछ कमी रह गई है। कुछ महीनों बाद राजा को एहसास हुआ कि उसका राज्य पहले जितना खुशहाल नहीं लग रहा। लोग पहले की तरह प्रसन्न नहीं थे। महल के सैनिक और नौकर भी उदास दिखते। पहले जो चिड़ियों की चहचहाट से भरे महल के बगीचे थे वे अब सूने लगने लगे थे। राजा को यह समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन उसने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री को बुलाया और पूछा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब मेरे पास ये सौभाग्यशाली चिड़िया है तो फिर भी मेरा राज्य पहले जैसा खुशहाल क्यों नहीं है। मंत्री ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, महाराज, शायद हमें इसका उत्तर किसी ज्ञानी से पूछना चाहिए। हमारे राज्य में एक बहुत वृद्ध और ज्ञानी संत रहते हैं, वे शायद इस रहस्य को समझा सकें। राजा ने तुरंत उस ज्ञानी संत को बुलवाया। जब वह वृद्ध संत महल में आए तो राजा ने उन्हें सारी बात बताई और स्वर्ण चिड़िया को दिखाया। संत ने चिड़िया को ध्यान से देखा, फिर कुछ देर चुप रहे और मुस्कुरा कर बोले, महाराज, आपने इस चिड़िया को अपने महल में कैद कर लिया और इसे सौभाग्य का प्रतीक मान लिया, परंतु क्या आपने अपने राज्य के बगीचों को देखा है? राजा चौंक गया। उसने सोचा कि संत की बात का इस चिड़िया से क्या संबंध है। फिर भी वह संत के साथ महल के बगीचे में गया। वहां पहुंचकर राजा ने देखा कि पहले जहां ढेरों चिड़ियां चहचहाती थीं, वहां अब एक भी चिड़िया नहीं थी। बगीचा सुनसान लग रहा था, फूल मुरझा रहे थे और वहां पहले जैसी खुशहाली नहीं थी। राजा ने हैरानी से पूछा, ये सब कैसे हुआ? संत ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, जब आपने स्वर्ण चिड़िया को अपने राज्य का सौभाग्य मान लिया तब आप असली सौभाग्य को भूल गए। पहले आपके बगीचे में हजारों चिड़ियां रहती थीं, वे खुशी से गाती थीं और आपका राज्य संपन्न था। लेकिन जब आपने एक सोने की चिड़िया को सबसे महत्वपूर्ण बना दिया तो बाकी चिड़ियों को आपने नज़रअंदाज कर दिया। धीरे धीरे वे उड़ गईं और उनके साथ राज्य की खुशहाली भी चली गई। राजा को अब समझ आ गया था कि सच्चा सौभाग्य किसी वस्तु में नहीं बल्कि जीवंत और स्वतंत्र जीवन में होता है। उसने तुरंत आदेश दिया कि स्वर्ण चिड़िया को पिंजरे से निकालकर आज़ाद कर दिया जाए। जैसे ही चिड़िया बाहर आए वह पंख फड़फड़ाकर आसमान में उड़ गई। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में सुंदर बगीचे बनवाए और आदेश दिया कि हर नागरिक चिड़ियों और प्रकृति की रक्षा करे। धीरे धीरे राज्य में फिर से चिड़ियों की चहचहाहट गूंजने लगी। लोग पहले से अधिक खुशहाल हो गए और राजा ने महसूस किया कि असली सौभाग्य सोने की किसी वस्तु में नहीं बल्कि जीवन की स्वतंत्रता और आनंद में होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली सौभाग्य किसी वस्तु में नहीं बल्कि स्वतंत्रता, खुशहाली और प्रकृति के साथ जुड़ाव में होता है। जो चीज़ें हमें सच में खुशी देती हैं वे अक्सर साधारण होती हैं और हमें उनकी कद्र करनी चाहिए।